हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही खुश हूँ। और क्योंकि आज मुझे ना जॉब मिल गई और जो था ना मेरा सपना वो पूरा हो गया है आज। तो बहुत मेरे लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है ये। और सोचा कि आप भी तो मेरी फैमिली हो, सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दूँ कि मुझे जॉब मिल चुकी है और मैं बहुत खुश हूँ आज। आज ना मतलब जो मेरी वो थी ना, तो मैं अपनी खुशी ना जाहिर नहीं कर पा रही हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ, मुझे जॉब मिल चुकी है। और भगवान का भी बहुत बहुत शुक्रिया है। भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने सारी इच्छा पूरी की। मैंने जितना सोचा है ना, भगवान ने मेरे सारे सपने पूरे किए हैं। पता नहीं कौन से अच्छे कर्मों का मुझे फल मिल रहा है और आज मैं बहुत खुश हूँ। तो अब आगे से पता नहीं मेरे ब्लॉग कंटिन्यू हो पाएंगे नहीं, वैसे तो कंटिन्यू आते नहीं हैं। पता नहीं मैं आगे से ब्लॉग डाल भी पाऊँगी नहीं, पर मैंने सोचा चलो ये तो खुशखबरी बनती है आपके साथ शेयर करने के लिए और आपका मुंह मीठा करा देते हैं। मैं लेके आई थी मिठाई लेके आई थी। अभी अकेली हूँ, बच्चे आएंगे जैसे ही सबसे पहले तो मंदिर में चढ़ाऊंगी और सबसे पहले मैं आपका मुंह मीठा कराती हूँ। ये लो जी, मुंह मीठा कर लीजिए। अभी करती हूँ आपको थोड़ी देर में। फ़ोन आ रहा है ना, हाँ बात करती हूँ। तो गाइज़ इनका फ़ोन आया था तो बात हो गई है मेरी। और पता नहीं कहाँ की प्लानिंग कर रहे हैं, अभी से कैसे होगा, पीछे घर कौन रहेगा, तो वही सब बातें चल रही है। और भगवान ने ना मेरे सारे सपने पूरे किए हैं। सारे जो भी मैंने सोचा था ना वो भगवान ने सबसे पहले तो भगवान का साथ और उसके बाद है मेरे हस्बैंड का सपोर्ट। इन दोनों के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता था और दोनों ने मेरा साथ दिया, भगवान ने भी और मेरे हस्बैंड ने भी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले था कि भगवान, जब हम इधर आए थे ना, अम्बाला में आए थे, मैं आपको शुरू से स्टोरी बताती हूँ। जब अम्बाला में आए थे ना, हम किराए के मकान में आए थे और बच्चा भी नहीं था मेरे पास कोई भी। तो नई शादी हुई थी, 6 मंथ हुए थे शायद, 7th मंथ में मैं आ गई थी। मई में मेरी शादी हुई थी और नवंबर दिवाली करके मैं आ गई थी यहाँ पर, अम्बाला में ही आई थी। और हम आए थे रेंट के मकान में, रेंट पर हमने घर लिया था 2 रूम सेट। यहाँ पर रहे, धीरे धीरे अपना हस्बैंड की जॉब थी, फिर बेटा हुआ मुझे आरव हुआ। तो तभी मेरे माइंड में मैं खाली रहती थी ना, तो आरव के होने से पहले ना मैं खाली रहती थी। मैं अपने हस्बैंड को कहती थी, मैंने कहा मुझे जॉब करनी है। तब मेरी बीएड नहीं हुई थी मेरी, ग्रेजुएशन हो रखी थी। और फिर मैंने ना फिर खाली रहती थी, मैं इनको कहती थी मुझे जॉब करनी है। पर हस्बैंड ने मना कर दिया था कि नहीं, जॉब नहीं करनी है, घर में रहना। तो शायद मैं इस वजह से कि यहाँ पर जो मैं टीचर के लिए स्टार्टिंग से ना टीचर के लिए सोचती थी कि मैं टीचर में मेरा सिलेक्शन हो जाए। पर बीएड के बिना तो सिलेक्शन होना नामुमकिन था, क्योंकि यहाँ पर बीएड जो बड़े स्कूल है ना उनमें बीएड ज़रूर होना चाहिए। तो फिर आरव हो गया। आरव होने के बाद चलो भाई टाइम कटता रहा। फिर 2 साल हम वहाँ पर रेंट में रहे। फिर तीसरे साल ना हमने रूम चेंज किया था, तो जहाँ से ना हम यहाँ पर आए हैं अपने घर में। हमने यहाँ 10 साल में ना 2 रूम चेंज किए हैं। एक फर्स्ट जहाँ पर आरव हुआ, और जो हमने इससे अपने घर आने से पहले जहाँ पर थे ना वहाँ पर रहे हम। वहाँ पर अवनी हुई थी। डिलीवरी तो मेरी गांव में ही होती थी, गांव में ही जाते थे हम डिलीवरी के लिए। मैं गांव में ही जाती थी। फिर बच्चा हो जाता तो मैं वापस आ जाती थी 1-2 महीने बाद। तो जब फिर वहाँ पर अवनी हुई, धीरे धीरे बच्चों को स्कूल डाला। फिर अवनी जब 6 मंथ थी ना, तो फिर मेरे भाई ने ना मेरा एडमिशन कराया। हाँ, जोनी जो पुलिस में है, उसने मेरा एडमिशन कराया बीएड में। वो कहता था कि खाली मैं ही कहती थी या वो कहता था पता नहीं कि बीएड कर ले, बीएड हो रही है और एडमिशन तो
फ्री रहती है, खाली रहती है कि तू ना बीएड कर ले। मैंने कहा ठीक है भाई। तो मैंने बीएड करी, शायद 2018 में मैंने बीएड की थी और 19 में मेरी फाइनल हो गई थी। 2 इयर्स की थी बीएड। तो फिर मैंने बीएड की। चलो अवनी भी 6 मंथ की, 2.5 साल की हो गई अवनी जब मेरी बीएड फाइनल हो गई थी। चलो मेरी बीएड हो गई, तो बीएड हो गई। उसके बाद मैंने फॉर्म वगैरह भी भरे टेस्ट के, तो क्लियर तो नहीं हुए थे, पर 1-1, 2-2 नंबर से मैं रह जाती थी। तो यही था, हस्बैंड कहते थे जब बीएड कर ली तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, पर गवर्नमेंट जॉब इतनी आसान कहाँ है मिलनी। फिर भी चलो चलता रहा। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला भाई घर बनाना है। ये मैं भगवान से प्रार्थना भी करती थी, क्योंकि जो किराए पे रहता है ना उसको पता है कितनी दिक्कतें होती है किराए के घरों में रहने से, बहुत दिक्कत होती है। हमने 10 साल क्या 2 और 5 7 साल हम किराए पे रहे हैं, 7 साल। पर जिधर से हम पहले 2 साल रहे थे ना उधर ज़्यादा दिक्कत हुई, और इधर जिधर हम आए थे ना, यहाँ पर हम 3-4 साल 5 साल रहे हैं। वो आंटी इतनी अच्छी थी ना, हमें लगा ही नहीं हम उधर कभी रेंट पे रहते थे। बहुत अच्छी थी, बिल्कुल फैमिली की तरह रहना, और मतलब बहुत अच्छे थे। उन्होंने हमें हर चीज़ में सपोर्ट किया, हर चीज़ में। और उन आंटी की, अंकल की तो जितनी तारीफ़ करूँ उतनी ही कम है, बहुत अच्छे। शायद वो मेरी आंटी वीडियो भी देखती है। और बहुत अच्छे थे अंकल आंटी, उन्होंने ना हमें बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखा है। और जब अवनी को लेकर आई थी ना मैं डिलीवरी के बाद, उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से वेलकम किया था, जैसे एक अपने घर में करते हैं। एक वो मतलब वो बहुत अच्छे से किया। मुझे ना उनके उतने सास की कमी नहीं लगी। जैसे मेरी सास नहीं आती ना तो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहते थे। मतलब ये है कि हर चीज़ में सपोर्ट करते थे मुझे अंकल आंटी, और बिल्कुल अपने परिवार की तरह ही रखते थे वहाँ पर। तभी तो हम 5 साल रह लें वहाँ पर, वरना किराए पे रहने तो 2 ही साल हो जाते हैं, मुश्किल चीज़ करने लगती है। पर हम वहाँ 5 साल रहे। वहाँ से सीधा फिर हम यहाँ पर आए अपने घर में। तो इनका बस मैं भगवान से कहती थी, भगवान बस अपना घर हो जाए, अपना घर हो जाए, अपना घर हो जाए। चलो भगवान ने ये भी विश पूरी की, हमारी अपना घर हो गया। जब यहाँ पर जब मैं अपने घर में आई तब भी मुझे भगवान ने मेरी ये सपना पूरा किया, और ये विश भी पूरी की। और इतनी खुशी हुई थी ना, अपने घर की तो अलग ही खुशी होती है। चलो घर भी मेरा हो गया। उसके बाद जैसे ही मैं घर आई ना यहाँ पर अपने घर में, बीएड मेरी हो चुकी थी। मैं इनको कहती थी लगना है, स्कूल में लगना है, पर उस टाइम में लॉकडाउन लग गया था। और मेरे हस्बैंड भी 3 महीने घर पर रहे हैं लॉकडाउन में। 3 महीने ऑफिस मतलब बंद हो गया, बिल्कुल जाना ही नहीं था ऑफिस। लॉकडाउन में किसी के पास ही नहीं जाते थे। पर यह है कि जब स्कूल बंद हो गए, हर चीज़ बंद हो गई उस टाइम पे, तो आपको पता है लॉकडाउन में कैसी कंडीशन। और बच्चे ना बिल्कुल ऑनलाइन क्लास करते थे, और जिनके पेरेंट्स बेचारे कुछ भी नहीं करते थे ना, वो परेशान हो गए थे कि बच्चों को कैसे पढ़ाएं। ठीक है, तो फिर मेरे मन में था, चलो मेरे बच्चे तो ऑनलाइन कर लेते थे क्लासेस, मेरे मन में था कि चलो भाई ट्यूशन क्लासेस करती हूँ, मैं ट्यूशन ना स्टार्ट करती हूँ। फिर मैंने इतना सा बोर्ड बनाया, एक A4 3 साइज में ना बोर्ड बनाया अपना, उस पर लिख दिया ट्यूशन मतलब ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मतलब यहाँ पर नर्सरी टू 5th। तो मैंने उस पर ट्यूशन लिख दिया था अपना यहाँ पर, और बोर्ड लगा दिया अपने दरवाजे पर। फिर मेरे पास स्टार्टिंग में मेरे पास 3 बच्चे आए, एक साथ ही 3 बच्चे लगे, और वो तीनों बच्चे आज तक मेरे पास हैं। और उनका शुक्रिया अदा करती हूँ जो पेरेंट्स उन बच्चों को मेरे पास लेकर आए और अब तक मेरे पास ही हैं। और उनको इतना विश्वास है, विश्वास क्या, वो देखते भी हैं बच्चे अच्छे चल रहे हैं तभी मेरे पास टिके हुए हैं अब तक। और फिर 3 बच्चे से मेरे 4 बच्चे, 4 से 5, 5 से 6, ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ते रहे। आज जिसमें मेरे पास 12 बच्चे हैं, मैं आपको सिर्फ बताऊँ 12 बच्चे हैं, मेरे ट्यूशन में आते हैं 12 बच्चे। और मुझे ना पैसों का इतना वो नहीं था, बस मुझे ये था कि हाँ कुछ करना है, अपना कुछ करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है। बस मैं सोचती हूँ क्या तो जॉब करूँ या कुछ भी करूँ, पर जॉब तो लॉकडाउन लग चुका था उस टाइम पे, कुछ भी नहीं था। फिर मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया, चलो ट्यूशन पढ़ाया, 6 महीने हो गए ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते। फिर मैं इनको कहने लगी, मैंने कहा मुझे कुछ काम करना है, बिज़नेस करना है। फिर बिज़नेस किया मैंने,
कपड़ों का काम शुरू किया, सूट वगैरह, चादरें वगैरह, उनका भी काम मैंने किया। जो मैंने मतलब चाहा ना, मेरे हस्बैंड ने वो मेरी इच्छा पूरी की। कपड़ा लेकर आए, घर में रखा। शुरू में माइंड भी परेशान होता था, भाई कपड़ा सेल नहीं हो रहा, सूट सेल नहीं हो रहे। इतनी दिक्कतें मैंने झेली ना, इतना मुझे ट्यूशन के काम में नहीं दिक्कत हुई जितना मुझे कपड़े के काम में दिक्कत हुई। एक तो फिर वो चलो अच्छा चल गया मेरा काम, बढ़िया चला था, सूट का भी, सूटों का भी काम, कपड़े का भी काम बहुत अच्छा चला था मेरा। उस टाइम पे मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, हाँ नहीं करती थी, वैसे ऐसी छोटी मोटी वीडियो डाल दी, लेकिन व्लॉगिंग नहीं करती थी। कपड़े का काम किया मैंने, वो भी मैंने 6 महीने चलाया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना फिर कपड़ा लेने जाना पड़ता था ना, तो मैं अकेली कहाँ जाती कपड़ा लेने। 1-2 बार तो ये गए, 1-2 बार मेरे जेठ नंद के बच्चे भी गए मेरे साथ, लेकिन उनको भी अपनी छुट्टी करनी पड़ती थी जब भी कपड़ा लेने जाते थे। फिर ये मुझे कहते तो अकेली कहाँ जाएगी, इतना कपड़ा कैसे उठा के लाएगी अकेली। तो इनकी छुट्टी, फिर कह रहे मुझे एक छुट्टी के फिर मुझे पैसे कटते हैं, तो फिर ये कहते कि मैंने कहा फिर जब आप लोग नहीं जाते मेरे साथ, मैं अकेली कहाँ जाऊँगी कपड़ा लेने। फिर मैंने वो काम छोड़ ही दिया। बल्कि सब आसपास सब पूछ भी रहे थे, मेरा ऑनलाइन नहीं था, ऑफलाइन में कपड़ा सेल होता था। बल्कि आसपास को बहुत दिनों बाद पूछते भी रहे, आप कपड़ा क्यों नहीं ला रहे, कपड़ा क्यों नहीं। मैंने उनको बताया, मैंने कहा मैंने बंद कर दिया भाई, कोई आने जाने वाला नहीं था। बल्कि मेरा काम अगर मैं अब तक भी स्टार्ट करती ना, पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाते कपड़ों का काम भी। वो मैंने छोड़ दिया, और ट्यूशन तो मेरा कंटिन्यू चल ही रहा था। फिर मैंने जो अब ट्यूशन को मेरे ना 2018-19 में आई थी ना मैं यहाँ पर, 20, 21, 22, 23, 4 साल हो गए हमें घर को ना यहाँ पर। तो 4 साल हो गए मेरे ट्यूशन को कंटिन्यू पढ़ा रही हूँ, और 4 साल हो गए, और अच्छा चल रहा है ट्यूशन का काम भी मेरा। और 4 साल में ना मैंने एक रिज्यूम बनवाया अपने हस्बैंड से, मैंने कहा रिज्यूम बनाओ। और मैं ना ऐसे ही एक दिन ना गुस्से में देखा इनसे, ये मैं इनको कहती थी, मैं कहा मुझे जॉब नहीं करने देते, जॉब नहीं। ये कहते चलो मैं तेरा रिज्यूम बनाता हूँ, दे आ। गुस्से में दे के आई। फिर मैं सामने, मेरे घर के सामने बल्कि रोड पे ही ना, यहाँ पे 2 कॉलेज है, स्कूल है, एक DAV पब्लिक स्कूल है, एक BPC है। तो मैं दोनों में दे के आई अपना रिज्यूम। और मुझे आज जो कॉल आया है वो BPC आया है, और दोनों +2 तक है स्कूल, नर्सरी टू प्लेवे भी और नर्सरी भी, और +2 तक है, 12 तक है स्कूल। और मेरा सिलेक्शन आज हो गया, उन्होंने मुझे कॉल इंटरव्यू के लिए बुलाया, और आज मेरा सिलेक्शन हो गया। तो इस तरह मेरी भगवान ने ना सारी इच्छा पूरी की है। और सच बताऊँ, शादी के बाद की लाइफ ना मुझे बेस्ट लगी मेरी, और मुझे मेरे भगवान ने सारे सपने पूरे किए हैं, सारी इच्छा पूरी की है। थैंक यू भगवान, जितना भगवान का शुक्रिया अदा करूँ बहुत ही कम है। और भगवान जी बस अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। तो ये थी मेरी स्ट्रगल स्टोरी। आज मैंने आपको अपनी स्टोरी बता दी, और पता नहीं आगे से मैं अपने ब्लॉग कंटिन्यू कर पाऊँगी नहीं, क्योंकि अब मेरा स्कूल का भी है टाइम, सुबह ही निकलना, उधर से आना, फिर शाम को अपने ट्यूशन का भी काम है, और अपने बच्चों को भी देखना। तो ये था मेरा ब्लॉग आज का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी ना, प्लीज़ एक लाइक कमेंट जरूर करना। तो फिर मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, देखती हूँ बनेगी तो ठीक है, वरना बाय बाय।